हरि ओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम ओम हंग हनुमते नमः। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रस्तुत है आज श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की बड़ा ही सारगर्भित चौपाई। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तजनों, यह चौपाई हर किसी को पसंद है। हर कोई चाहे आस्तिक हो या नास्तिक जरूर गुनगुनाता है। चौपाई इस प्रकार की है। कादर मन कह एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। यह चौपाई राम जी से उनके अनुज लक्ष्मण जी ने उस वक्त कहा जब राम जी कुश की चटाई बिछाकर सिंधु किनारे बैठ गए, पूजा की पंचपात्र लेकर कि सिंधु सूख जा सूख जा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसे सूखने की बात नहीं है, अपनी बाण उठाओ और सिंधु के पानी को सोख लो, जला डालो। लेकिन हुआ वही जो लक्ष्मण जी ने कहा। राम जी की बात नहीं चली। 3 दिवस तक पंथ मांगते रहे रघुपति सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक आग राम के पौरुष में सर से। इस कविता को दिनकर ने इस तरह से गाया है। भगवान मांगते रहे लेकिन सिंधु नहीं सूखा। तो जी हाँ, इस चौपाई को नास्तिक भी गाते हैं। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी कहते हैं कि देवता देवता बेकार पुकारते हो। लेकिन मैं एक आस्तिक हूँ, भगवान का भक्त हूँ, प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करता हूँ, भगवान में पूर्ण विश्वास रखता हूँ। फिर भी इस चौपाई को मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह चौपाई नास्तिकों के लिए नहीं, आस्तिकों के लिए है। आस्तिक उसे कहते हैं जो भगवान पर विश्वास करे किंतु कर्तव्य परायण हो, अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा है, ईश्वर का प्यार केवल उन्हीं को मिलता है जो कर्तव्य परायण है। ये नहीं कि आप माला घुमाते रहो, माला जपते रहो और भगवान से सब काम करवाते रहो। माला जपने का काम नहीं है कि भगवान तुम्हारे नौकर हैं, तुम राम राम करो और भगवान तुम्हारा काम करें। माला जपने का यह मतलब नहीं। माला जप का मतलब हुआ सुख शांति अमन चैन के लिए माला जपा जाता है। भगवान ने जितना वैभव दिया, जितना कुछ दिया, उसके साधुवाद के लिए जपा जाता है। आप किसी काम के लिए, किसी चाहत के लिए भगवान को जप कर पुकारो नहीं, उनको परेशान मत करो। कादर मन कहे एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। आज जो आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, जिनकी बाजुओं में ताकत नहीं, जिनके पास किसी ढंग की कोई क्षमता नहीं, वे ही भगवान की जप करते हैं और भगवान को काम के लिए पुकारते हैं कि मेरा यह कर दो, मेरा वह कर दो। 2 पैसे की मिश्री क्या चढ़ाए, 2 पैसे की अगरबत्ती क्या जलाए और लाखों करोड़ों की डिमांड कर दिए। अरे मूर्खों, भगवान तुम्हारे काम करने के लिए तुम्हारे नौकर नहीं हैं, तुम्हारे दास नहीं हैं। जो तुम उनको अगरबत्ती जलाओ तो खुश हो जाएंगे, नहीं जलाओ तो नाराज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान तुम्हारी अगरबत्ती जलाने से न खुश होंगे न नाराज होंगे, तुम्हारे धूप दी मिश्री से न उन्हें प्रसन्नता होगी न अप्रसन्नता होगी। तुम कर्तव्य परायण बनो, कर्तव्य का पालन करो, अपने काम स्वतः करो, लेकिन भगवान को मत भूलो। आलसी की तरह निठल्ले बैठे मत रहो और हर काम के लिए भगवान से मनौतियां मत मना करो। तुम काम करो, काम तुम्हारा हो भी न हो भी तो भगवान को साधुवाद दो। भगवान ने जो तुम्हें जन्म दिया है, जो सृष्टि के कण कण में विराज रहा है, इसके लिए तुम उसे नमस्कार करो, न कि अपने काम के लिए, न अपनी कामना सिद्धि के लिए। लेकिन आज बड़ा विचित्र बात है, चारों ओर पूजा करने वालों में से 99% लोग वही मंदिर जाते हैं, वही किसी साधु के संत के पास जाते हैं जिनके मन में कामनाओं की अंबार लगी होती है। एक कामना पूर्ण हुआ नहीं कि तुरंत दूसरा कामना पेश किया जाता है। मेरा नौकरी लग गया तो प्रमोशन भी हो जाना चाहिए, बेटा हो गया तो उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन भी होना चाहिए, आदि आदि बहुत ढंग की बात है जो न तो पूरी दुनिया में कोई संत दे सकता है न भगवान दे सकते हैं।
भगवान उसी को दे सकते हैं जिसको जो चाहिए और जितनी चाहिए। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की यह रचना 100% सही है। कादर मन कहे एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। भगवान को काम के लिए, अपनी मनौती के लिए, अपनी कामनाएं के लिए आलसी ही पुकारते हैं। वरना जो कर्तव्यपरायण होते हैं अपनी क्षमता से काम करते हैं और ईश्वर का भी नाम लेते हैं। हरि ओम।